बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़े की बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टफुल, ज़बरदस्त और बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं और बनाना भी नहायत आसान है। सब कुछ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पकौड़ों का बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा धनिया, हाफ टी स्पून कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून पिसी हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक इसमें जाएगा और पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स यानी कि प्याज और आलू। प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया, लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, और यहाँ पर आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए और इन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्ची लेंगे फाइन चॉप की हुई। हरा धनिया इसमें जाएगा 1 हैंडफुल यानी कि 1 मुट्ठी के करीब। हरे धनिया पकौड़े में बहुत ही टेस्टफुल लगता है, अगर आपके पास हो ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो बस अब हम हाथ की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। कड़ी पकौड़ों के लिए जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो थोड़े थिक बैटर के ही बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पतला आपने बैटर को नहीं करना, तभी जब ये कड़ी में जाएंगे ना तो पकौड़े बहुत ही अच्छे से कड़ी को सोक करेंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें बैटर की कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बना लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर जग लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भरकर बेसन और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया था, यानी कि 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। और दही को मैंने एक दफ़ा फेंट लिया था बट इसका दाना ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल किया है, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून मैंने पिसी हल्दी इसमें शामिल कर दी है। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा ये दही और बेसन का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर कड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पतीले में शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर और इसे 30 सेकंड तक हमने फ्राई करना है, जब तक कि लहसुन की खुशबू ना आने लगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी राई दाना। राई दाना मैंने लिया है 1 टीस्पून और यहाँ पर 2 खुश्क लाल मिर्चें ली है। राई दाना आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अचारी राई मैंने शामिल की थी। तो 30 सेकंड इन मसालों को कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज स्लाइस कट किया हुआ शामिल कर दिया है। प्याज़ों को 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है, बस सौते करना है, कलर नहीं हिलाना। जैसे ही प्याज सौते हो जाएंगे, हम इसमें जो हमने ग्राइंड करके मिक्सचर रखा था वो शामिल कर देंगे। दही और बेसन का जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो शामिल करने के बाद उसी जग से मैंने 2 जग मज़ीद पानी के इसमें ऐड किए हैं, ताकि जो बेसन है और दही है वो अच्छी तरीके से पकता रहे। बाद में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी आपने अच्छा खासा ही पानी लेना है ताकि ये अच्छे से पक सके। तो यहाँ पर ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने दिया है। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर कड़ी को अच्छे तरीके से हमने थिक होने तक कुक करना है और तब तक कुक करना है जब तक कि बेसन का कच्चापन नहीं निकल जाता। तकरीबन 10-15 मिनट ज़रूर लगेंगे इसको पकते हुए। जब तक हमारी कड़ी पक रही है, हम यहाँ पर पकोड़े तैयार कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर हमने पकोड़ों को फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो हाथ की मदद से इस तरीके से पकोड़े डालते जाएँ, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे पकोड़े डाल लेंगे और तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं। एक साइड पर अच्छा सा कलर आ चुका है, पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छे से पकोड़े क्रिस्पी भी हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत इन पर कलर आ चुका है। पकोड़ों को हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे पकोड़े भी हम तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो कड़ी को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं और कड़ी काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पकोड़े जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। पकोड़े आपने तब शामिल करने हैं जबकि कड़ी अच्छे से तैयार हो जाए और इसमें बेसन का और मिर्चों का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए, तब आपने इसमें पकोड़े शामिल कर देने हैं। और यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें स्लिट की हुई और ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून।
अच्छे तरीके से हमने इसे कड़कड़ा लेना है। और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है 1/4 टीस्पून। इससे जो तड़के का कलर है बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये हम ऑयल भी ऊपर से कड़ी के डाल देंगे और कड़ी को लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे, ताकि पकौड़ों के अंदर भी कड़ी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इस तड़के के साथ भी कड़ी ज़बरदस्ती पक जाए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, कड़ी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार और सिंपल इजी सी कड़ी पकोड़ा की फ़ाइनल लुक। बहुत ही इजी और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका आज मैंने आपके साथ पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़े का शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मेहनत, आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।